Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar and we are going to learn standard 5th subject English Bhar Bharati's unit number 3 chapter number 22 a book review. So children आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश बार भारती की यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है अ बुक रिव्यू। रिव्यू का मीन्स होता है निरीक्षण करना। यहाँ पर हम एक बुक का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। तो यहाँ पे एक ऐसी बुक है जिसका नाम है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। तो एक जॉर्ज नाम का लड़का है जिसके पास में एक सीक्रेट की है या चाबी है जो कि किसकी है, पूरे ब्रह्मांड की। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। लेट्स स्टार्ट। जॉर्ज डैड इज एंड द एडेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। एडेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है पर्यावरणवादी। तो जॉर्ज के जो पिताजी थे वो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट या उत्साही पर्यावरणवादी थे, मतलब उसे उन्हें पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम था। इनफैक्ट बोथ हिज पेरेंट्स आर द कन्विंस्ड says that modern inventions of science and technology have caused a lot of damage on the earth। तो इनफैक्ट उनके जो पेरेंट्स थे, मतलब माँ और पिता दोनों ही इस बात के कायल थे या मानते थे कि जो मॉडर्न इन्वेंशन होते हैं साइंस के, जो मॉडर्न आविष्कार होते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो ये बहुत ज़्यादा जो अर्थ को डैमेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं पृथ्वी को। डैमेज में क्षति जो का कारण है, जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ये बहुत ज़्यादा पृथ्वी को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा यह मानते थे। नेक्स्ट, दे आर द कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट। और वह वे जो पृथ्वी को, जो प्लैनेट है, जो पृथ्वी को सेव करना चाहते थे, इस प्रकार के संप्रात हो रहे थे या जो कॉस्ट नुकसान हो रहे थे पृथ्वी को, उससे बचाने के लिए। दे यूज़ अ बाइसिकल इंस्टीड ऑफ कार। वो कभी भी कार के जगह पर बाइसिकल का यूज़ करते थे जाने के लिए। देयर इज़ अ बैन ऑफ टीवी एंड कंप्यूटर इन देयर हाउस। उनके घर में पूरी तरह से टीवी और कंप्यूटर बैन था, टीवी और कंप्यूटर यूज़ करना अलाउड नहीं था। दे डू नॉट बाय थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्किट। वो कभी भी बिस्किट और ब्रेड नहीं खरीदते थे। दे ईट ओनली वेजिटेरियन एट होम कुक्ड फूड। और वो घर के खाने में केवल हरी सब्जियाँ या सब्जियों का ही इस्तेमाल करते थे खाना बनाने के लिए। दे इवन यूज़ कैंडल्स टू लाइट द हाउस टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। और उसी के साथ वो घर में इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर कैंडल्स यूज़ करते थे लाइट के लिए, रोशनी के लिए। घर में इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल्स यूज़ करते थे। पुअर जॉर्ज हैज़ टू सफ़र अ लॉट ऑफ जीरिंग एंड रिडिकुल फॉर हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो जो बेचारा जॉर्ज था उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, मतलब उठाना पड़ता था। लॉट ऑफ जीरिंग का मतलब होता है ताना, लोगों के तानों का। रिडिकुल मतलब हंसी उड़ाना। उसके सब जो दोस्त थे फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो उसके जो दोस्त थे वो उससे ताने देते थे, हंसी उड़ाते थे इन सब वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो इस प्रकार से उसके घर में जो एटमॉस्फेयर था, वातावरण था उसके माता पिता का, उसके पेरेंट्स का, तो उस वजह से उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसकी हंसी उड़ाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक्चुअली जॉर्ज डज नॉट थिंक दैट इधर द टीवी और द कंप्यूटर इज़ अ बैड थिंग। तो एक्चुअली जो जॉर्ज था वो ये बात नहीं मान पा रहा था कि टीवी और कंप्यूटर जो है वो बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं। ही हैज़ ट्राई टू टेल हिज पेरेंट्स दैट इज़ पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। वो हमेशा अपने पिताजी को, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को समझाने की कोशिश करता रहता था कि कंप्यूटर या टीवी यूज़ करके भी हम पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वो इतनी इफेक्टेड नहीं है। बट नो, इन देयर हाउस देयर कैन नॉट बी एनी डिस्कशन ऑन दैट इशू। तो पर नहीं, ऐसा नहीं होता था उनके घर में। वो कुछ भी समझाए, कोई भी डिस्कशन इस बात पर उनके घर में चलता नहीं था, इस इशू पर, इस संबंध में कोई भी चर्चा उनके घर में नहीं होती थी। जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू नो व्हाई
वाई बट हु इज़ टू आंसर हिज क्वेश्चंस। जॉर्ज हमेशा ये चाहता था कि क्यों क्यों ऐसा है, बट हु इज कोई भी उसे आंसर नहीं देता था उसके क्वेश्चंस का। हिज पेरेंट्स थिंक दैट ही इज स्टिल टू यंग टू अंडरस्टूड ग्लोबल इशू। तो इसके जो पेरेंट्स थे वो सोचते थे कि जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये पता चल जाएगा उसे, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे पता चल जाएगा इन सब बातों में जो ग्लोबल इशू हो रहे हैं, जिससे अर्थ को किस प्रकार से नुकसान हो रहे हैं, तो इन सब बातों को जान जाएगा जॉर्ज, ऐसे मानते थे उसके पेरेंट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे हाउएवर जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली एक्यूअर्स इन अ न्यू फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट डोर नेबर। एक दिन अचानक ही जॉर्ज को उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसे मिले कौन, नया दोस्त मिला जो उसके घर के पास में ही थे, उसके पड़ोसी थे, नेबर थे, एनी, उसकी फ्रेंड का नाम था एनी, जो उसके दरवाजे पर आई। ठीक है। एनीज फादर एरिक इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड यू वर विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ जॉर्ज क्वेश्चन। तो एनी के जो पिताजी थे एरिक, जिनका नाम एरिक था, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और ईवर वेलिंग, और वो हर प्रकार की इच्छाओं के जो जॉर्ज के क्वेश्चंस रहते थे उनके आंसर हमेशा उसे देते थे। एरिक हैज़ बुल्ड अ सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम्ड कॉस्मोस। तो एरिक जो थे वो बना रहे थे कौन सा, सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर, मतलब बहुत ही अच्छा सा, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा क्षमता हो ऐसा इंटेलिजेंट कंप्यूटर वो बना रहे थे, जिसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस हैज़ द इनक्रेडिबल पावर। जो कॉस्मोस था उसमें बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय ताकत थी। इट कैन द लिटरली, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अद्वितीय, ठीक है। इट कैन लिटरली ओपन विंडोज ऑन द यूनिवर्स एंड टेक यू टू एनी प्लैनेट। तो जो कॉस्मोस था वो एक प्रकार से पूरी तरह से खुली हुई खिड़की थी, जो खिड़की थी यूनिवर्स की, मतलब मीन्स ब्रह्मांड की, वो एक खुली हुई खिड़की थी। एंड टेक यू टू एनी प्लैनेट, स्टार, comet and even to a black hole, and of course cosmos can also bring you back फ्रॉम देयर। तो जो वो इस प्रकार की खिड़की थी जो कि ले जा सकती थी किसी को भी प्लैनेट में, ग्रहों में, स्टार्स में, कॉमेट, धूमकेतु, कॉमेट में होता है धूमकेतु तक वो पहुंचाते थे, यहाँ तक कि वह ब्लैक होल तक भी वो ले जा सकती थी। एंड ऑफकोर्स कॉस्मस कैन ब्रिंग यू बैक होम देयर, और ऑफकोर्स जो कॉस्मस थी वो फिर से घर पर वापस भी उसे ला सकती थी। नेक्स्ट, however cosmos depend entirely on the information that is fed into it by people like Eric who do the research and thinking that can make cosmos work। तो जो कॉस्मस डिपेंड थी पूरी तरह से किसके ऊपर, जो इन्फॉर्मेशन जो उसे पीपल लोग इन्फॉर्मेशन देती थी उसके ऊपर वो पूरी तरह से कॉस्मस जो था डिपेंड था। जैसे कि हम कंप्यूटर जो होता है, अगर हम उसे जो इन्फॉर्मेशन देंगे वही वो बताता है, उस प्रकार से जो कॉस्मोस था वो भी उस प्रकार से डिपेंड था। तो लाइक एरिक, जैसे कि एरिक जो उसे इंफॉर्मेशन देता था वो उसे ही को वो ही जानकारी उसे देता था। हु डू द रिसर्च एंड थिंकिंग दैट कैन मेक कॉस्मोस वर्क। तो वो उसे एरिक उसे रिसर्च के बारे में जानकारी देता था और उसे किस प्रकार से कॉस्मोस वर्क करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, साइंस कैन बी यूज फॉर अ गुड कॉज एंड अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक एरिक हैव वॉट टू यूज इट फॉर पीपल्स वेलफेयर। तो साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है अच्छे कारणों के लिए, अच्छे कारण के लिए भी। अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट, तो जैसे कि अच्छे साइंटिस्ट का अगर ग्रुप हो, लोग हो, अच्छे साइंटिस्ट हो जैसे कि एरिक, तो वो क्या बनाते हैं, कंप्यूटर साइंस का यूज़ अच्छे कारणों के लिए भी लेते हैं। वाउट टू यूज़ इट फॉर पीपल्स वेयर, तो वो साइंस का यूज़ लोगों के मंगल अच्छे कार्यों के लिए करते कि जिससे लोगों का भला हो सके। फॉर्चुनेटली देयर इज़ वन ऑड एंग्री साइंटिस्ट हु वांट्स टू यूज साइंस फॉर हिज ओवन सेल्फिश मोटिव। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बहुत से ऐसे एंग्री साइंटिस्ट या बुरे जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक है वो चाहते हैं साइंस का यूज़ अपने खुद के लिए करना, खुद के सेल्फिश मोटिव्स के लिए, उन खुद की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए वो चाहते हैं।
He is the planning to steal Cosmos and all of the Eric research so that he can establish his own rule on another planet. तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है, जो बुरे साइंटिस्ट है, वो प्लानिंग कर रहे हैं क्या है कि स्टील मीन्स होता है चुराना, कॉस्मोस को चुराने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ एरिक रिसर्च, जितनी भी एरिक ने रिसर्च की उसे भी चुराना चाहते हैं। और ही कैन स्टैब्लिश, और प्रमाणित जो कि जो एरिक ने जो चीज़ें प्रमाणित की है तो उन सब रूल्स को, प्लानट से संबंधित रूल्स को वो चुराना चाहते हैं, स्टील करना चाहते हैं। इट्स सो हैपन दैट ओनली जॉर्ज कैन डू समथिंग टू ओवरकम द विकेड प्लान्स ऑफ द नेस्टी साइंटिस्ट। तो यहाँ पर इस बुक में जॉर्ज को क्या पता किस तरह से सभी जो साइंटिस्ट होते हैं, बुरे साइंटिस्ट, विकेड प्लान्स के बारे में, उसके जो दुष्ट प्लान से वहाँ के नेस्टी साइंटिस्ट के, दुष्ट वैज्ञानिकों के, वो उसे जॉर्ज को पता हो जाते हैं। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट एडवेंचर ही अंडर टेक्स एंड व्हाट strategies he has to use to stop the power hungry साइंटिस्ट। तो यहाँ पर जो जॉर्ज है वो पहचान लेता है कि किस प्रकार से कॉस्मोस को चुराने वाले हैं, और वो एक प्रकार के एडवेंचर पर चला जाता है। ही अंडरटेक्स, और वह फिर से वो उसे बचाने की कोशिश करता है। दुष्ट जो भूखे जो साइंटिस्ट है उस कॉस्मोस के लिए, उनसे बचाने की वो पूरी तरह से स्ट्रेटजी करता है। एक योजना बनाकर वो उसे बचाने की कोशिश करता है। यू हैव टू रीड द नॉवल जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। तो आपको किस प्रकार से वो उस जॉर्ज का एडवेंचर है उस सब चीज़ों में, कॉस्मोस को बचाने के लिए, भूखे साइंटिस्ट या फिर दुष्ट साइंटिस्टों के बचाने के लिए। तो आप अगर ये उपन्यास जॉर्ज सीक्रेट की टू यूनिवर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द ऑथर ऑफ हिज वंडरफुल एडवेंचर इज लूसी हॉकिंस। तो इसके जो रचयिता हैं, इस नॉवल के जो रचयिता हैं वंडरफुल एडवेंचर के, उनका नाम है लूसी हॉकिंग। द स्टोरी ऑफ द नॉवल इज इमेजिनरी बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्लेंटी ऑफ चार्ज फोटोग्राफ बॉक्सेस एंड गिवन that give you hard facts about our solar system, galaxy, space and the world। यह स्टोरी जो है एक इमेजनरी है, मीन्स काल्पनिक है, बट जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं प्लेंटी, अनेक चार्ट्स जो बनाए गए हैं, उसमें प्लेंटी मीन्स होता है अनेक, अनेक चार्ट ऐसे हैं जिसमें फोटोग्राफ्स के बॉक्सेस है, फोटोग्राफ्स हैं। इनफैक्ट योर हार्ड फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर, हमारे जो सोलर सिस्टम है उनके बारे में जानकारियाँ हैं, गैलेक्सी के फोटोग्राफ्स है, स्पेस एंड वॉल यूनिवर्स है, और पूरा यूनिवर्स, पूरा जो ब्रह्मांड है वो इस आपको बुक में मिलेगा। This information has been presented in very simple, easy to understand manner by none other that स्टेफन हॉकिंग। तो ये जब सब इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही सिंपल रूप से प्रेजेंट की है, उपस्थित की है, और जिसे हम बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई भी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसे जो स्टेफन हॉकिंस ने प्रस्तुत की है, ठीक है, प्रेजेंट की है। हु इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अवर टाइम। हिज अचीवमेंट और ऑल ऑफ द अवर एस्टॉन्डिंग एज ही इज द विक्टिम ऑफ मैनी फिजिकल एलिमेंट्स। तो स्टीफन हॉकिंग जो है वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है अपने ज़माने के, उनके समय के ही। उनकी जो अचीवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है और बहुत ही स्टॉन्डिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें विस्मय कर देती है। मगर ही इज़ अ विक्टिम, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है ऑफ मैनी फिजिकल एलिमेंट। वो बहुत फिजिकल्स प्रॉब्लम, मतलब उनके जो फिजिकल्स प्रॉब्लम थे उनसे वो बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, अर्थात वो एक उनकी जो तबीयत या हम कह सकते हैं विकलांगता उनमें जो थी वो बहुत ज़्यादा पीड़ित थे अपने फिजिकल एलिमेंट्स की वजह से। ही हैज़ टू यूज़ द व्हील चेयर टू मूव अबाउट एंड यूज़ अ कंप्यूटराइज वॉइस सिस्टम इन ऑर्डर टू स्पीक। तो वो
व्हील चेयर को यूज़ करते थे आप खुद को मूव करने के लिए या चलने के लिए। एंड यूज़ द कंप्यूटर वॉइस, और वो कंप्यूटर की आवाज़ को अपने कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा बोलते थे, स्पीक करते थे। और द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स ट्रिम्फ द over the physical disability itself is इंस्पायरिंग एडवेंचर। तो जो स्टीफन हॉकिंग थे, उनकी जो स्टीफन हॉकिंग की जो कहानी थी वो बहुत ही ज़्यादा सफल हुई। इतने सारे फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, डिस्टाबिलिटीज़ का मतलब होता है विकलांगता के बाद भी बहुत ज़्यादा उन्होंने इस कहानी, यह कहानी जो थी स्टोरी बहुत ज़्यादा सफल हुई। इंस्पायरिंग एडवेंचर, और उन्होंने एक अलग प्रकार का एडवेंचर से इंस्पायर किया लोगों को। नेक्स्ट है द बुक इंक्लूड्स अ वेरी अट्रैक्टिव एंड द एक्सप्रेसिव स्केचेस ड्रॉन बाय गैरी पर्सन्स। तो इस बुक में इंक्लूड है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव करने वाले एक्सप्रेसिव स्केचेस, मतलब जो वहाँ पर स्केचेस किए गए, पिक्चर्स बनाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, जिसे ड्रॉ किया है जेरी पार्सन्स ने। Next paragraph and last, it is true that the expensive use of science, excessive use of science and the technology can give rise to curtains problem। तो ये तो सच बात है कि बहुत ज़्यादा यूज़ है साइंस का, विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का, कैन गिव राइज टू कर्टन प्रॉब्लम्स, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, यूज़ है, उसी प्रकार से उसने उदय भी किया है बहुत सी प्रॉब्लम्स को साइंस ने। बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सोल्यूशन। बस इससे कन्नी काट लेना, टर्निंग अवे मतलब या उससे पीछा छुड़ा लेना, यह टेक्नोलॉजी का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कोई हल नहीं है इस बात का कि हम रिसर्च ही ना करें, ऐसा कोई हल नहीं है। दैट इज़ वाई द हॉकिंग्स हैव गिवन एन इम्पोर्टेंट मैसेज इन दिस। तो यही बात है कि हॉकिंग्स ने इस पुस्तक के द्वारा, इस बुक के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज दिया है सभी को। मोर रिसर्च, मोर स्टडीज एंड कमिटमेंट टू यूज दैम नॉट फॉर सेल्फिश गेन्स बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, स्टडी करो एंड और वादा करो कि वादा करें हमने कमिटमेंट करना चाहिए कि हम कंप्यूटर को हमारे खुद के लाभ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंटायर लिविंग थिंग, बल्कि हम लोगों के मंगल के लिए या लोगों के फ़ायदे के लिए, लिविंग वर्ल्ड के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उनके फ़ायदे के लिए हम साइंस को यूज़ करेंगे। सो चिल्ड्रंस, आपका जो चैप्टर है बुक रिव्यू, ये यहाँ पर फिनिश होता है। तो आपने इस चैप्टर से साइंस की इम्पोर्टेंस और साइंस से जो प्रॉब्लम्स होती है, तो हमें साइंस का यूज़ कैसा करना चाहिए, इसे पढ़ा होगा, इसे सीख लिया है इस लेसन से। सो चिल्ड्रंस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।